सर लेकिन जनता के सामने तो इन 5 साल में 2 सरकार चली, 2 चीफ मिनिस्टर, उद्धव ठाकरे एंड एकनाथ शिंदे। सीधे सीधे कंपेयर करेंगे ना, वो उद्धव ठाकरे की चलती सरकार गिरवाएगी बीच में 2-2.5 साल के बाद। उद्धव ठाकरे खुद कहते हैं मैंने बड़ा अच्छा काम किया था, मुझे वो कहते हैं, मुझे लोग कहते हैं कि मैंने बड़ा अच्छा काम किया था। नहीं कहता कि मैंने, कहते सब हैं वो, ये कहते हैं, लोग कहते हैं मैंने बड़ा अच्छा काम किया था। एकनाथ शिंदे जब स्टार्ट हुए थे तो थोड़ा उनको टाइम लगा था रवा होने में, अब मुझे नहीं पता वहां वो रवा हो गए हैं, रवा हो गए। हाँ तो सीधे सीधे कंपैरिजन है ना। जिस तरह का उन्होंने अभी एक इंटरव्यू में जवाब दिया, उद्धव ठाकरे ने कुछ कहा था कि चीफ मिनिस्टर को ऐसे काम करना चाहिए, तो उसके जवाब में मैं कहा कि चीफ मिनिस्टर को क्या घर में बैठ के फेसबुक लाइव करना चाहिए कि जनता के बीच में जाना चाहिए? हाँ, उद्धव ठाकरे के लिए कहा। तो उन्होंने कहा कि लोगों से मिलना चाहिए, लोगों का दुख सुख जानिए, घर में बैठकर अगर आप राजनीति करेंगे, ये काम जो है वो मुख्यमंत्री का नहीं है। फिर उन्होंने बाला साहब ठाकरे को कोट किया। उन्होंने कहा हमारी सरकार बनी जब 95 में बनी है, तो इसका ये मतलब नहीं कि लोग समस्या लेकर आए तो उनको भटकना पड़े। मंत्री जाएगा मंत्रालय में नीचे मिलने, बोले मैं वही कर रहा हूं। हो रहा है ये? हाँ, ये उनका दावा है, अब उसमें कितनी सच्चाई अलग है, लेकिन उद्धव ठाकरे के समय नहीं हो रहा था। वो दफ्तर ही नहीं आते थे, तो नीचे जाके मिलने, ऊपर आके मिलने का कोई सवाल ही नहीं। ठाकरे है सर। हाँ, तो वो उस जनता ने बता दिया कि आप वो ठाकरे नहीं है जो बाला साहब ठाकरे थे। अच्छा, वो रुतबा उनका रुतबा बिल्कुल अलग था। वो जो उनका स्टेचर था, उनकी जो लोकप्रियता थी, उनकी जो विश्वसनीयता थी, उसकी तुलना किसी से, मैं शिंदे से भी नहीं कर सकता, उद्धव ठाकरे से तो बिल्कुल नहीं कर सकता। तो बाला साहब ठाकरे की बात छोड़ दीजिए, सवाल अब ये है कि ये विधानसभा चुनाव तय करेगा कि उनकी पॉलिटिकल लीगेसी किसके पास जाएगी, पूरी फुल एंड फाइनल। फुल एंड फाइनल, ठीक है। तो शिवसेना जो है, अभी तो चुनाव आयोग ने दिया है एकनाथ शिंदे को, अब जनता देगी कि नहीं। अच्छा, वैसे हमने यहाँ देखिए आज नाम दिया था प्रोग्राम का फडणवीस फैक्टर। एक ये एक्स फैक्टर इस टीम के पास है जो सरकार में है। देवेंद्र फडणवीस बाय एंड लार्ज सबका कहना है कि भाई एक लोकप्रिय नेता है, दाग नहीं है कोई उनकी इमेज के ऊपर, नौजवान है, सब कुछ है और 5 साल अच्छी सरकार चला चुके हैं। तो सौरभ, जब मैं योगी आदित्यनाथ के बारे में बात करता था तो हम लोग बिल्कुल बात सामने से कहते थे कि अगर कहीं पे डबल इंजन मैनिफेस्ट होता है तो यूपी में होता है, असम में होता है और महाराष्ट्र में होता है। और अगर आप देवेंद्र फडणवीस को देखें तो आते वो पॉलिटिकल फैमिली से, उनके पिताजी एमएलसी थे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है कि वो एक जिस स्कूल में पढ़ते थे वो था इंदिरा कॉन्वेंट स्कूल था। और इमरजेंसी के बाद जब उनके पिताजी जेल गए तो उन्होंने खुद बालकपन में कहा कि मैं स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, और फिर वो सरस्वती शिशु मंदिर में नागपुर में जाने लगे। ऐसे कम नेता हैं जो इंग्लिश, हिंदी, मराठी में बात कर सकते हैं, जर्मनी में भी उनकी पढ़ाई हुई है, मैनेजमेंट पढ़े हुए हैं, तो वो कंफर्टेबल है। मेरा उनसे मिलना हुआ, इनसे कंफर्टेबल है, इनसे कंफर्टेबल है, बहुत बहुत अच्छी रिलेशनशिप। बल्कि इनके ऑफिस में एक है जो मेरे आईडीएस के एक आईएएस ऑफिसर हैं, बताते हैं। और देखिए ऐसे कम नेता हैं जो एबीवीपी में रहे, कॉर्पोरेटर रहे, मेयर रहे, पूरे प्रदेश के अध्यक्ष रहे, सीएम रहे, डीसीएम रहे। बड़ी अच्छी यात्रा है। मतलब अगर किसी को अगर पॉलिटिकल फैमिली से आता भी तो सीखने जैसा है कि भाई आप बिल्कुल जाइए ना, राहुल गांधी ऊपर से आएंगे, बिल फाड़ेंगे, आप ट्रेनिंग लीजिए, आप बिल्कुल नीचे से ऊपर रहे। और बहुत सारी चीजें नीचे से ऊपर और फिर नीचे, नीचे ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें भी मैं गरिमा बनकर रखा हुआ हूँ। और देखिए कई सारे ये एडजस्ट करना मुख्यमंत्री से डिप्टी सीएम हो जाएं, जो आपके सामने मंत्री के रूप में आके खड़ा होता था, और उतनी ग्रेस से वो प्रेजेंट है सबके सामने। एक भी खबर ऐसी आपको नहीं मिलेगी कि कहा जाए कि दोनों में झगड़ा हो गया, इस बात पे लड़ाई हो गई, मनमुटाव हो गया, या उन्होंने उनका अपमान कर दिया या उन्होंने अपमान कर दिया। एक सीक्रेट बता दूं, अरे भैया मैं एक चीज बता दूं, बताएं। जिस दिन फडणवीस साहब का डिप्टी चीफ मिनिस्टर का दिल्ली से फोन गया था, नड्डा साहब कमरे में मैं बैठे थे, मैं एक रहस्य में बोलने वाला हूँ, आज कुल्लम कुल्ला बोल देंगे, देखे कुरुक्षेत्र होने दो, जाने दो, देखा जाएगा सर। आप सीधा राजभवन जाइए, इन्होंने कुछ सल्किंग था, सम डिफरेंस, डेफिनेटली ये 5 उंगली बराबर नहीं है। इन्होंने अगले मिनट गाड़ी ले पहुंच गया। पहुंचने के बाद नड्डा साहब से फोन किया, तब तक ये नहीं, नड्डा साहब ने बुला करके देवेंद्र फडणवीस भी शामिल होंगे। दैट इज लीडरशिप, दैट इज देवेंद्र फडणवीस। उनके श्रेय इसीलिए जाते हैं, आने वाले दिन में देवेंद्र फडणवीस का रूप है ना जी, वो बिल्कुल महाराष्ट्र को इसमें जाएगा। अनदर थिंग, आपने जो वरिष्ठ पत्रकार को बीच में नहीं बोलना चाहता हूँ, आरएसएस फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र चुनाव में।